फाइनली महिमा के डांटने के बाद महिमा ने सोच लिया कि मैं तरुण को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी अब। तो तरुण ने भी सोचा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता, इसके लिए मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। चिट्ठी लिखी और घर छोड़ के निकल गया। रास्ते पे किसी किडनैपर ने उसे पकड़ लिया और लेके गया, पर काशवी ने उसे देख लिया। काशवी ने उसका पीछा किया, फिर वो भटक गई। भटक जाने के बाद तरुण की आवाज आई कि मुझे बचा लो, क्योंकि वो गुंडे भीख मंगवाने वाले थे बच्चों से और बहुत सारे बच्चे उनके पास थे। और एक रेड की सिचुएशन और हो चुकी है कि फरीदाबाद में कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं और क्रिसमस के त्योहार के हिसाब से वो लोग बहुत तादाद में हैं और अलग अलग बेस बदल के अलग अलग चीजों की जगह डाका डाल रहे हैं। अब ये वही है कि क्या है, आई डोंट नो। अब वहां पे लेटर मिला अर्जुन को, जब पता चला कि तरुण घर छोड़ के जा चुका है। महिमा, तुम्हारे डांटने की वजह से तरुण घर, महिमा टेंशन में आ चुकी है। मैंने उसको इतना ओवर ही डांट लिया क्योंकि महिमा को खाली प्लान सक्सेसफुल करवाना था, वो गन वाला। इस चक्कर में तरुण की लाइफ की एमएफ कर दी इन लोगों ने। चलो बताता हूँ क्यों, कैसे, किस लिए। जो भी आपने सुना वो था एपिसोड का एंड। एपिसोड में आज हमारी काशवी जूते लाएगी। जूते लाने के बाद देगी तरुण को। तरुण बोलेगा पता अच्छे जूते हैं, मीर लेने से मना करेगा। फिर वो तरुण पहन के दिखाएगा, बोला बहुत अच्छे, ले लो। बोला ठीक है आंटी मैं ले लेता हूँ। तरुण ने बोला मैं ये जूते रख के अंदर आता हूँ। जैसे तरुण जूते रखने गया बैग में, तो बैग नीचे गिर गया। बैग नीचे गिरा तो गन निकली, और गन निकली तो सारे बच्चे ने बोला तरुण के बैग से गन, तरुण के बैग से गन। हो हाँ कर दी तेरे में, टीचर है वही इतना क्यों चिल्ला रहे हो। बोला तरुण के बैग से गन निकली और टीचर ने गन देखी। काशी भी आ गई। बोला तरुण तुम गन लेकर आए हो स्कूल में। बोला मैडम मेरी नहीं। बोला चुप बिल्कुल। काशी ने बोला ये सही बोल रहा है, इसकी गन नहीं होगी, गलती से आ गई होगी। बोला वो सब तो प्रिंसिपल बताएंगे, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाइए। तो सब लोग पहुंचे। बोला तरुण ने गन लेके अच्छा नहीं किया है स्कूल में लाकर, इसके ऊपर एक्शन तो लेना होगा हमें। पर वो सच बोल रहा है, वो नहीं लाया, गलती से उसके बैग में आ गई। बोला देखो गलती से आई हो कि कैसे भी आई हो, स्कूल में गन लाना तो इलीगल है ही। और कुछ भी हो सकता था, किसी बच्चे के साथ हादसा हो सकता था, ये रियल गन है। तो इसलिए हम तरुण को सस्पेंड करेंगे। बोला सस्पेंड करने से पहले बात तो सुन लीजिए, वो गलत नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। बोला आप कौन होती है पहली बात तो बोलने वाली। दूसरी बात हम तरुण के पेरेंट्स को फोन करेंगे, वो आएंगे और वो इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने उनके बैग में गन कैसे आने दी और कैसे इस पे ध्यान नहीं रखा गया। और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उनके पेरेंट्स को फोन करते हैं। फिर उसने बोला हिम्मत दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में उसका आदित्य का फोन आ गया। तुम कहाँ हो, जल्दी करो यहाँ पे आओ, एक सिचुएशन खराब हो चुकी। बोला मैं काम में अटकी हुई हूँ, मैं आ जाऊंगी। बोला नहीं, देश में आतंकवादी घुस चुके हैं, जेल से भाग के फरीदाबाद में घुस चुके हैं, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन, तुम आओ यहाँ पे, हमें प्लान बनाना है और इमीडिएटली प्लान बनाना पड़ेगा, जल्दी आओ, कुछ भी करो। बोला ठीक है, बस थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता, सिचुएशन इज ओवर है, तुम जल्दी आओ यहाँ पे। काशी ने बोला अभी मेरे को तरुण जाना होगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वो है, मैं फिर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगी, तब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पे यकीन करेंगे, तुम्हारा विश्वास करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी जान जरूर बचाएंगे, स्कूल से नहीं निकलने देंगे। ऐसे करके वो निकल गई। वहां दादी आई। बोला अर्जुन की ऑफिस कहाँ पे। इतने में बोला अर्जुन सर, दादी आप यहाँ। बोला तू मेरी पोती की जिंदगी छोड़ के नहीं देता, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है ये वो। बोला तू क्यों ऐसा कर रहा है, जब तू लाइफ में आगे मूव ऑन कर गया है तो काशवी मूव ऑन कर रही है, तुझे दिक्कत क्यों हो रही है ये वो। इतने बाद दिया। बोला दादी आप यहाँ क्यों, मैं देख लूंगा इससे, मैं समझा लूंगा, आप जाइए। ऐसे करके कहा। अब आदित्य चलो ट्रेनिंग पे चलते। आदित्य ने ट्रेनिंग शुरू की। अर्जुन को बोला आज डेमो अर्जुन लाइव दिखाएगा। अर्जुन को वहां पे खड़ा रखा निशाने पे और ऊपर सेफ रख दिया, तो देखो कैसे मैं निशाना लगाता हूँ। अर्जुन ने बोला सर अब सेफ से मेरे पे निशाना लगा, चुक गया। तो बोला मेरा 10 में से 8 निशाने नहीं चुकते सर, 10 में से 8 नहीं चुकते ना, 2 चुक जाए तो मेरा तो सर ही उड़ जाएगा। बोला नहीं उड़ेगा, रिलैक्स रिलैक्स जाओ। अर्जुन ने बहुत मना किया पर सीनियर था इसलिए मानना पड़ा। वहां पे बंदूक रखी, सब लोगों ने बोला हाँ सर परफेक्ट है, और उसने गोली चला के जानबूझ के साइड पे गोली चले। अर्जुन डर गया। बोला सर आपका निशाना चुका। अरे ट्रायल बॉल थी ये, अब निशाना तो अब लगाऊंगा मैं। हेडफोन वेडफोन पहने और निशाना लगा के जाके सेब फोड़ दिया, तो अर्जुन की पूरी तरह से फट गई, और इतनी बुरी फटी ना पूछो ही मत भाई साहब। फिर आगे जाके बोला बेटा ये सबक था, वो बहुत छोटा सबक दिया है मैंने,
चाहता तो इससे भी बुरा सबक दे सकता था, सबकी बारी बारी ट्रायल ले लेता मैं, पर मैंने अकेले में ही खत्म कर दिया। दोबारा मेरे साथ कई भी गंदा वाला मजाक करने से पहले सोच लेना कि तुम पंगा किसके साथ ले रहे हो। यू अंडरस्टैंड, योर बेटर अंडरस्टैंड। ऐसे करके नॉर्मल किया, काशवी वहां से निकल गई। बस यही थी आज की एपिसोड की कहानी। और जब इससे पहले महिला आई थी, जो चाची ने बात सुनी, बोला ये क्यों आई थी, बोला ये उसकी माँ है जिसको मैंने काशवी के बेटे के पास की, ये सब पूरा खिचड़ी पकाई थी और ये अब मेरे को धमकी दे रही है। बोला अब तुम क्या करो, जो मैंने करना था मैंने कर लिया है, बस अब स्कूल से फोन आना बाकी है। तो इमीडिएटली स्कूल से फोन आ ही जाता है कि भाई आपका बेटा गन लाया है। और एपिसोड के एंड में महिमा पूछती तूने मेरी नाक कटवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, चलो यहाँ से। फिर अर्जुन को बोला कि अब मैं इसे बोरिंग स्कूल बेच के रहूंगी, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पे उसको तरुण को गुस्सा आता है उस चीज पे, मेरा बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। काशवी आंटी थी ने यकीन करी थी, अब मेरे घर पे तो कोई यकीन नहीं कर रहा है। चिट्ठी लिखी और वहां से निकल गया, बैग और ये लेके रास्ते पे चल रहा है। एक आदमी आएगा, उसको गाड़ी में बिठा के ले जाएगा। और हाय वो काशवी ने देख लिया, इसके लिए काशवी उसका पीछा करेगी। पीछा करने के बाद वो लोग उसके हाथ पे कुछ निशान करेंगे, कुछ काटेंगे, इतने में काशवी वहां पे पहुंचने वाली है उसकी जान बचाने के लिए। तो देखते हैं अब आने वाले एपिसोड की कहानी होती क्या है। जय हिंद।